नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। ऐसे ही हम लोग 10 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों समझिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपके पास 10 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसमें से आप कितने हल क्वेश्चन करते हैं और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी शब्द आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है चीनी दिया हुआ है, जिसका संबंध क्या है तो मीठा से है। उसी प्रकार से इमली है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन जिस प्रकार से हमारा दिया हुआ है उसी प्रकार से हमारा इमली और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए चीनी का हमारा टेस्ट कैसा होता है तो मीठा होता है ना। यानी चीनी का टेस्ट हमारा बताया गया है यहाँ पे मीठा से। उसी प्रकार से हमारा इमली का टेस्ट कैसा होता है दोस्तों, तो आप बोलिए कि खट्टा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खट्टा हमारा उत्तर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसलिए सारे क्वेश्चन को बिना टाइम गंवाए देखते रहिए और सारे क्वेश्चन को अपने हाथों से बनाइएगा। लास्ट में कमेंट एक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन अपने से सही बनाएं, क्योंकि उससे पता चलेगा लेवल के बारे में कि ये लेवल जो है वो कैसा है। उस हिसाब से हम लोग आगे भी इससे, अगर आपको सारे क्वेश्चन इसमें से बना देते हैं, इसमें से अगर 60% भी दोस्तों अगर क्वेश्चन बना देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर मतलब एकदम 100% आप तैयार हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ पे 27 है, 29 है, 33 है और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 57 है कि तो किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 27 में और 29 में रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा था, +2 का रिलेशन हो रहा है ना। 29 में और 33 में देखते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, +4 का रिलेशन हो रहा है। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या जुटेगी, यहाँ पे तो सारी जुट रहा है तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली सी बात है कि जुटेगा। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि आगे भी हमारा बड़ा नंबर दिया हुआ है। तो क्या जुटेगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें 2 हमारा प्लस हुआ है, इसमें 4 हुआ है, तो आपके दिमाग में भी क्या आ रहा होगा कि यहाँ पे 6 हमारा प्लस हुआ होगा। तो यहाँ पे 33 में अगर हम 6 को प्लस करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 39 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन में भी नहीं दिया है। और 39 में अगर हम यहाँ पे जैसे 2, 4, 6 और यहाँ पे क्या ऐड होगा तो 8 करेंगे, तो 8 को हम ऐड करेंगे तो हमारा 57 आने वाला नहीं है। तो ये जो लॉजिक हम बनाए हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8 वाला, ये क्या है तो गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कैसे हमारा यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पे 2 में अगर गुना 2 से कर दें तो हमारा क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 4 में गुना 2 से कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर हम 33 में हम 8 को हम जोड़े तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलिए कि 41 आ जाएगा। अब 41 में क्या कीजिए, 41 में अगर गुना 2 करते हैं तो हमारा क्या होता है, तो 8 में गुना 2 करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो 16 आता है। 16 में आप यहाँ पे 41 दिया हुआ है, 41 में अगर 16 को प्लस कीजिएगा तो हमारा 57 यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। यानी जो हम यहाँ पे लॉजिक लगाए हैं और 41 हमारा उत्तर आया है, जो हमारा क्या है उत्तर सही है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग भी इसको सॉल्व किए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाले क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कूट भाषा का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे कह रहा है किसी कूट भाषा में हैंगर को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में
मोबाइल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं कि ये दोनों किस प्रकार से हमारे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, हैंगर दिया है, ठीक है। तो हैंगर जो है दोस्तों वो किस प्रकार से हमारा यहाँ पे रिलेटेड है इसके बारे में कहा जा रहा है। तब तक हम लिख रहे हैं, तब तक आप भी बनाते रहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए इन दोनों का हम रिलेशन देख लेते हैं। उसी प्रकार हमारा क्या होगा, तो मोबाइल का भी हमारा रिलेशन होगा। तो MOBILE। तो ध्यान से देखिए इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हैंगर दिया हुआ है और इससे हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम H में और T में देखेंगे तो हमारा यहाँ पे लॉजिक मतलब खास लॉजिक नहीं बन पा रहा है, क्योंकि 8 पर हमारा H आता है और T हमारे 20 पर आता है। तो यहाँ पे +12 हुआ है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस हमारा क्या हो रहा है, तो 3 हो रहा है। कोई लॉजिक नहीं, यहाँ पे माइनस हो रहा है, कोई हमारा लॉजिक नहीं बन रहा है। तो लॉजिक कैसे देखेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसका पोजीशन चेंज करके लॉजिक देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर H का रिलेशन हम G में देखें तो H में 1 माइनस करने पर हमारा G आ रहा है। उसी प्रकार A में हम C से देखें तो A में हमको +2 करने पर हमारा C आ रहा है। N में और M का रिलेशन देखें तो हमारा क्या हो रहा है, तो 1 माइनस करने पर हमारा M आ रहा है। G दिया हुआ है 7 पर आता है, 7 में और I के देखते हैं तो 7 में +2 करने पर हमारा I आ रहा है। E में और D में देखते हैं तो यहाँ पे -1 हो रहा है, और R में और T में देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है। यानी +2 -1 +2 -1 +2 -1 का कंसेप्ट लग रहा है। बस कुछ ना करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या कीजिए, तो यहाँ पे M का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। क्या होगा, तो हमारा -1 होगा। तो M में 1 माइनस करेंगे तो हमारा L आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से O दिया हुआ है, O में क्या करना है, तो +2 करना है, जैसे यहाँ पे किया गया है। तो +2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो Q आएगा। B में क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो हमारा A आ जाएगा। I में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, B में 1 माइनस करेंगे तो A आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, हम सुधार दिए। अब यहाँ पे देखिए I में क्या करेंगे, +2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो K आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो K आ जाएगा। L में क्या 1 माइनस करेंगे तो K आ जाएगा, और E में क्या करेंगे दोस्तों, तो आप बोलिएगा यहाँ पे +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो G आ जाएगा। तो GKKA और QL है। तो कहाँ दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन हमारे इसमें दिया हुआ है। इसमें तो सारा पूरा का पूरा हमारा क्या है, तो गलत हम, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, माफ़ कीजिए, ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पे ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, उत्तर सही दिया हुआ है। देखिए GKKA और QL दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन डी उत्तर सही है, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, समझ में तो आया। देखिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पे हमारे साथ भी दुर्घटना घटने वाला था, लेकिन हम लोग संभल गए। देखिए अब चलिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में विषम को अलग कीजिए, और यहाँ पे देखिए तो हमारा क्या दिया गया है, तो जब भी हमारा विषम को अलग करना रहेगा और नंबर हमारा संख्या दिया रहेगा, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या देखते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या, इसमें से तो कोई हमारा अभाज्य संख्या दिख नहीं रहा है, तो अभाज्य संख्या को स्किप कर दीजिए। उसके बाद से क्या देखते हैं, तो स्क्वायर और क्यूब देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो हमारा यहाँ पे पता चल रहा है दोस्तों कि हमारे ये क्या है, तो हमारे 15 का स्क्वायर दिया हुआ है। ये क्या है, तो हमारे 11 का स्क्वायर है। ये हमारे 13 का स्क्वायर है। और ये क्या है, तो हमारे 7 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर तो सारे यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, तो इसमें किस प्रकार से हम अलग देखेंगे दोस्तों, तो आप देखिएगा स्क्वायर तो है, लेकिन इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या का हमारा कंसेप्ट लग जाएगा। ये देखिए ई जो है ना, वो क्या है, बी जो है वो क्या है, तो हमारे अभाज्य संख्या का स्क्वायर है। ये क्या है, सी भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या का स्क्वायर है। और डी भी क्या है, तो हमारे अभाज्य संख्या का स्क्वायर है। लेकिन हम जो देखेंगे ऑप्शन ए जो है वो क्या है, तो हमारा 15 जो है वो हमारे प्राइम नंबर नहीं होते हैं, क्या होते हैं, तो ऑड नंबर होते हैं। यानी ऑड नंबर का हमारा स्क्वायर यानी विषम का स्क्वायर दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, जो हमारा इसमें चारों में से एक हमारा अलग दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है पी क्यू का भाई है, यानी जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं। कह रहा है पी जो है वो क्या है, तो क्यू का भाई है।
तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, Q का भाई है। अब यहाँ पे Q हमारा ये नहीं बता रहा है कि यह भी हमारा भाई है P का की बहन है, इसमें अब हमारा आइडेंटिफाई नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए R जो है Q का बहन है, यानी R जो है वो क्या है, तो Q का बहन है। अभी भी क्या हो रहा है, तो Q का हमारा नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए S जो है R का भाई है, सॉरी बहन है। S जो है वो R की क्या है, तो बहन है। तो S जो हो रही है तो R की क्या हो रही है, तो बहन हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है Q R से किस प्रकार संबंधित है, यानी Q जो है वो R का क्या लगेगा, तो R का Q क्या लगेगा, तो यहाँ पे हमारा जेंडर हमारा नहीं बताया गया है। तो ये हमारा जो Q है ना, वो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जब तक जेंडर नहीं बताया जाए तब तक हम अपने मन से भाई और बहन नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई नहीं हो सकता है अकेले, बहन भी नहीं हो सकता। अब भाई और बहन, क्या भाई और बहन होगा कि यहाँ पे भाई या बहन होगा, तो यहाँ पे और नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, तो या होगा, ठीक है। या तो भाई होगा नहीं तो बहन होगा। समझ में तो आया। चले दोस्तों आगे। तो ऐसे हमारे एग्जाम में फंसाए जाते हैं। इजी है क्वेश्चन लेकिन फंसने का बहुत सारा चांस है, क्योंकि सी पर मारेंगे बच्चे जल्दीबाजी में और आगे चले जाएंगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करना है। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले इसको काउंट कर लीजिए कितना है। तो आप बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना है दोस्तों, तो आप बोलिए कि 16 है, ठीक है। अब 16 को लिख दीजिए। अब इसका क्या कीजिए, फैक्टर कर दीजिए। तो सबसे बढ़िया सबसे सटीक फैक्टर कौन है, तो 4 × 4 का है। क्या कीजिए, 4 4 का हमारा पेयर बना दीजिए, 2 2 4 का, 2 2 4 2 2 4 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। ए के जस्ट बगल में क्या है, तो सी है, तो इसके जस्ट बगल में क्या कीजिए, सी बना दीजिए। समझ में तो आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद से ए के जस्ट बगल में क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। अब तो सी तो हो गया। अब सी के जस्ट बगल में यहाँ पे देखिए डी है, तो इससे क्या हो जाएगा, सी के जस्ट बगल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है। ऐसे ही हम एग्जाम में जल्दी जल्दी बनाएंगे। अब देखिए सी है, सी के पहले क्या आएगा, तो ए आएगा, ठीक है, क्योंकि सी के पहले जस्ट यहाँ पे ए आया है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो डी, डी के जस्ट बगल में क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, क्योंकि डी, डी के जस्ट बगल में यहाँ पे सी दिया हुआ है। तो हमारा क्या आ जाएगा उत्तर, डी हो जाएगा। सी ए सी सी कहाँ दिया हो, डबल सी हमारे ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी शब्द आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये मग जो है इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं, इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा तो यहाँ पे बैट का भी रिलेशन हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, मग दिया हुआ है, ठीक है। तो मग का रिलेशन क्या है, तो NFH से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो IB और U दिया है। किसका रिलेशन क्या है, RCF से है। समझ में आ रहा है। तो हमारा निकालना क्या है, तो बैट का निकालना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए BAT, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एम में क्या हो रहा है, 1 प्लस होने पर क्या आ रहा है, तो हमारा N आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे FU में हमारा क्या हो रहा है, अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे तो U जो है उसका अपोजिट क्या है, तो हमारा F होता है, ठीक है। उसके बाद से G हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, G का हमारा क्या हो जाएगा, G में +1 करने पर हमारा क्या आ रहा है, तो H आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपोजिट हमारा क्यों दे दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिएगा तो हमारा U जो है वो क्या है, तो हमारा कंसोनेंट सॉरी भवेल है, ठीक है। तो भवेल का क्या कर रहा है, इसमें हमारा कंडीशन ये बनाया है कि हमारे कॉन्सोनेंट में +1 किया जा रहा है, लेकिन भवेल में क्या किया जा रहा है, तो अपोजिट लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से आई भी हमारा क्या है दोस्तों, तो भवेल है। तो भवेल का क्या करना है, तो हमारा अपोजिट लिख देना है। तो आई के क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ पे देखिए यू हमारा क्या है, तो भवेल है, तो इसका अपोजिट यहाँ पे लिख दिया गया है। सेम उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, आराम से सी लिख दीजिए, यानी 1 प्लस कर दीजिए। ए हमारा भवेल है, तो भवेल में क्या करेंगे, हम अपोजिट लिखेंगे, तो ए का जेड होता है। और टी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, यू लिख दीजिए।
CZU कहाँ दिया हुआ है? CZU हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही क्या हुआ? हमारा उत्तर सही हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। समझ में तो आया? समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे कह रहा है, दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे कि कह रहा है कि अमित विनोद से लंबा है। यानी अमित जो है वो क्या है? तो हमारे विनोद से क्या है? तो लंबा है, ठीक है। किंतु विजय से छोटा है। लेकिन ये अमित जो है ना वो क्या है? विनोद से तो लंबा है, लेकिन विजय से क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे BI से क्या है? तो छोटा है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है विजय अनुराग से छोटा है। यानी विजय जो है वो क्या है? तो अनुराग से छोटा है। यानी सबसे बड़ा अभी कौन हो जाएगा? तो अनुराग हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है? उसके बाद से कह रहा है किंतु मोहन से लंबा बताया। यानी मोहन से क्या है? तो लंबा है। ये क्या हो जाएगा? लंबा है, ठीक है। यानी मोहन से जो है ना अनुराग जो है वो लंबा है। तो मोहन क्या हो जाएगा? इन सारे ऑप्शन में कोई मतलब यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे क्लियरिफाई नहीं किया गया है कि हमारा कि ये जो है क्या बोला जाता है, मोहन जो है वो हमारा विनोद से या यहाँ पे क्या है तो अमित से हमारा छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं दिया गया है। सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कि किंतु यहाँ पे क्या है? तो मोहन से लंबा है। ये अनुराग जो है वो क्या है? तो मोहन से हमारे लंबा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो अभी क्या है? तो अनुराग है। तो यहाँ पे कह रहा है इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है दोस्तों? तो हमारे अनुराग है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया है। कह रहा है हमारा गुना का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ यहाँ पे माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है। तो इस क्वेश्चन में फुलफिल कीजिए और उत्तर बताइए। यहाँ पे देखिए 8 दिया है, 8 यहाँ पे गुना है। तो गुना का अर्थ क्या है दोस्तों? तो प्लस है। तो प्लस यहाँ पे कर दीजिए, 7 कर दीजिए। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे माइनस का अर्थ गुना है, तो गुना यहाँ पे कर दीजिए, 8 कर दीजिए। यहाँ पे क्या है? तो प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों? तो हमारा देखिए तो प्लस का अर्थ हमारा भागा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या कीजिए? 40 कर दीजिए। उसके बाद से आगे देखिए हमारा भागा का अर्थ हमारा माइनस दिया है, तो माइनस यहाँ पे 2 कर दीजिए। इक्वल टू क्या आएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 8 प्लस क्या हो जाएगा? 7 गुने 8 और भागा में है तो 40 यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से माइनस क्या कीजिए? 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे इसको काटिए तो थोड़ा 8 पचे कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा। यानी 7/5 हो गया। इसका एलसीएम क्या करेंगे दोस्तों? निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा? 8 पचे 40 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको पता है, इसमें तो बताने वाली कोई हमारी बात नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? तो 40 40 7 47 हो जाएगा। 47 में से 10 जाएगा तो हमारा 37 बचेगा, ठीक है। 37/5 37/5 हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 35 दे दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? सही बनाए हैं लोग ना? 35 37, ठीक है। 37 बटा हमारा क्या होगा? तो 5 होगा। चलिए चलते हैं यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारी कौन सी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इन दोनों का रिलेशन देख लीजिए। क्या दिया हुआ है? तो 9 8 9 दिया हुआ है। इसका रिलेशन क्या है? तो 26 से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है? इतना बड़ा नंबर है, इतना छोटा नंबर है, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे? क्या यहाँ पे आपको संभव लग रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस से हमारा उत्तर आ सकता है? तो आप बोलिए बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? या तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब देख लेते हैं, या तो मल्टीप्लाई देख लेते हैं। तो हमारे मल्टीप्लाई भी यहाँ पे आने वाला नहीं है, स्क्वायर तो आइबे नहीं करेगा, और क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उस सबसे नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे कि कैसे हो रहा है। अगर हमारा स्क्वायर क्यूब वगैरह से आ जाता है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों, हम क्या करेंगे इसको सुधार जरूर कर लेंगे। देखिए ये हमारे SSC सिजिल के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अगर हम 9 में प्लस हम 8 करें और 8 में प्लस हम 9 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? तो 9 दूना 18 दूना 27 यानी 26 आ जा रहा है, ठीक है। यानी सारे हम यहाँ पे डिजिट को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं तो हमारा 26 आ जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 5 3 और 5 को हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व किए हैं, इसमें से कितने अपने से ईमानदारी से बनाए हैं वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए। जो बच्चे अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप चार चांद लगा सकें।